से मिलने के लिए ग्राम प्रधान आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ग्राम प्रधान कृष्णा बास के लिए ही है वहाँ के। वो आए जरूर वहाँ पे, पर उनके इशारे पे कम से कम 35-40 लड़के का झुंड आया जो हमारे गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। मुझे हाथ आदित्यपुर ओलंपियन और अर्जुन अवॉर्डी दिवंगत शिवनाथ सिंह के परिवार ने झामुमो नेताओं से भयभीत होकर उपायुक्त से गुहार लगाई है। परिवार पिता का सम्मान लौटाने और राज्य छोड़ने को तैयार है। झामुमो नेता कृष्णा बारके के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शिवनाथ को आवंटित जमीन पर कब्जे का विरोध करते हुए उनके पुत्र अर्जुन सिंह के साथ कथित मारपीट और वाहन क्षति किया। अर्जुन ने मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से सम्मान वापसी की मांग की। झामुमो नेताओं पर कथित दुर्व्यवहार और हिंसा का लगाया आरोप। शिवनाथ के बेटे अर्जुन ने कहा, सरकार ने दी जमीन, झामुमो नेता चाह रहे कब्जा करना। अर्जुन ने बताया, मेरे पिता का कीर्तिमान आज भी देश को गौरवान्वित करता है, परंतु उनके पुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार निंदनीय है। कहा कि वर्ष 2001 में झारखंड के पहले स्थापना दिवस पर तत्कालीन सरकार ने उनके पिता को पदमपुर मौजा में 1.26 एकड़ जमीन आवंटित की थी। अब 24 वर्ष बाद जब वे इस जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, तो झामुमो नेता कृष्णा बास्के और ग्रामीणों ने 5वीं अनुसूची का हवाला देकर इसे गैरकानूनी ठहराया। मेडलिस्ट है और एशिया में उनका 6 मेडल है और आज भी 47 साल बाद इंडिया का मैराथन रिकॉर्ड जो है उन्हीं के नाम से, जिसको आप गूगल्स पे सर्च कर सकते हैं। और पापा ने फर्स्ट बिहार आर्मी में भी सेवा दिया था 1971 की लड़ाई में। उसके बाद 1975 में उनको विशेष सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, जो बिहार के वो चौथे आदमी थे। वो आर्मी की कोटा से ही उनको और खेल कोटा को देखते हुए हमारे पहला स्थापना दिवस जो हुआ था उसमें टीसी वंदना डाडेल के द्वारा उनको ज़मीन अलॉटमेंट किया गया था आर्मी कोटा से, जो ज़मीन 1 एकड़ 26 डिसमिल थी। ये कांड्रा के पदमपुर में था। ये ज़मीन जब से दिया गया है, उनको अलॉटमेंट 2001 में किया गया था। उस ज़मीन में शुरू से ही उन लोगों की निगाह है, लोकल लोगों की। उससे मिलने के लिए ग्राम प्रधान आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ग्राम प्रधान कृष्णा बास के लिए ही है वहाँ के। वो आए जरूर वहाँ पे, पर उनके इशारे पे कम से कम 35-40 लड़के का झुंड आया जो हमारे गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। मुझे हाथ पैर से वहाँ पे मैंने बेइज्जती की गई मेरी। तो ये तो गवर्नमेंट की लड़ाई, आपको लड़ना है तो जाके आप गवर्नमेंट से ये कीजिए। और जहाँ तक उनका सवाल है कि ज़मीन उनके एरिया में, चलिए आपके एरिया में है, ये तो हमें बंदोबस्ती किया हुआ था ना, बिहार सरकार का ज़मीन था, सरकार का अधिकार है। सरकार किसको देगा? सारे खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया है, सम्मान के रूप में पैसा दिए जाते हैं, जाइए आप जाके उनसे छीन लीजिए। यदि आप में उतना काबिलियत है तो आप झारखंड से क्यों नहीं एक एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट पैदा कर देते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि बिहार और झारखंड में ये इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी तक है ही नहीं कोई गोल्ड मेडलिस्ट। और आप उनके परिवार के साथ में ये सम्मान आप दीजिएगा तो कैसे हम इसको ये करेंगे? और ये आज का बात नहीं है, डीसी साहब के पास 10 साल पहले से भी ये दिया गया है। उस जगह पे स्लैग गिराया गया, तो उस स्लैग का जांच कराने का विषय है। आज आपके जरिए हम, अब जब बात इतना बढ़ गया तो ये बोलना चाहता हूँ कि वो स्लैग जब गिराया गया तो वो स्लैग को जांच करवाया जाए कि सरकारी जमीन को क्षतिग्रस्त क्यों किया गया। और ये स्लैग भी गिराना उन्हीं का काम है, जहाँ पे फ्लाई ऐश का ब्रिक्स बनाया जाता था और 10 साल तक ये वहाँ से कारोबार इन लोग किए हैं। और जब आज हमने उसको रोकने का काम किया है तो आज ये हमारे साथ में हाथापाई कर रहे हैं। तो अब तो मैं